सानेहा गुल प्लाजा में 28 अमवात, कराची की फिजा सोगवार। DNA से मजीद 3 लाशों की शनाख्त हो गई। शहरोज, मरियम और मोहम्मद रिजवान शामिल। 85 अफराद अभी तक लापता। तलाश का अमल जारी। इमदादी सरगर्मियों के दौरान एक और फायर फाइटर जख्मी। इमारत का 50% हिस्सा मुनहदिम, दीगर भी इंतहाई कमजोर। किसी भी वक्त गिरने का खदशा। इमारत से मिलने वाला सामान ताजिरों को वापस कर दिया गया। तिजोरी से मिलने वाले 12 लाख रुपए मालिक के सुपुर्द। सानेहा में जाबाग तनवीर अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। राख बनी दुकानें, उखड़ी हुई सीढ़ियां, धुएं से अटे दरो दीवार। जहां जिंदगी उरूज पर थी वहां तबाही के सिवा कुछ नहीं। समा खंडर बने गुल प्लाजा के अंदरूनी मनाजिर सामने ले आया। इमारत में आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी जमा। ऑक्सीजन की कमी के बायस सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात। मस्जिद से कोई शख्स ना मिला। कुरान पाक के नुस्खे मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। छत से 20 गाड़ियां, 12 मोटरसाइकिलें, रिक्शा और 4 जनरेटर्स उतार लिए गए। अलमनाक साने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी होश आ गया। कराची भर की इमारतों में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। अवाम पर कयामत गुजर गई। नुमाइंदगी के दावेदार आम आदमी के दर्द से बेजार। इक़्तिदार के ऐवान में किश्ते ज़ाफ़रान। सानेहा गुल प्लाजा पर शहर रोता रहा। सिंध असम्बली में हंसी मजाक होता रहा। स्पीकर से लेकर वज़ीर दाखिला तक सब गैर संजीदा। अलमनाक वाक़े पर बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। सानिया गुल प्लाजा की कौमी असम्बली में भी गूंज। MQMP और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी। मुत्तहिदा अरकान का ऐवान में एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव। कौमी सानिया करार देने का मुतालिबा। लोग जलते रहे, कोई बचाने नहीं पहुंचा। अमीनुल हक ने वाक़या सिंध हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। फारूक सत्तार ने कहा, माजी की गलतियों का जिक्र करके जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार नहीं की जा सकती। मरकज़ को सोचना होगा कि सिंध का क्या करना है। गलती MQM की है। मुतासरा बिल्डिंग इसी के दौर में बनी। तनकीद करने वाले अपने दौर के सानेहात पर क्यों नहीं बोलते? कादिर पटेल का जवाब। शैला रजा बोली, घटिया पॉइंट स्कोरिंग में नहीं पढ़ना चाहती। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी आतिज़दगी से नुकसान होता है। ख्वाजा आसिफ ने सानेहा गुल प्लाजा निज़ाम तबाह होने की अलामत करार दे दिया। फाल मकामी हुकूमतों के लिए आइन में तरमीम की तजवीज़। कहा, 18वीं तरमीम ढकोसला साबित हुई। सूबे इख्तियारात बल्दियाती इदारों को मुंतकिल करने से कतराते हैं। यही सूरत हाल रही तो आखिर में वजारत दिफा की फायर ब्रिगेड ही आग बुझाने के लिए आएगी। इतना बड़ा सानेहा हो गया, विफाक का कोई नुमाइंदा कराची नहीं पहुंचा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का शिकवा। कहा, सिर्फ वज़ीर आला सिंध को फ़ोन करने से जिम्मेदारी अदा नहीं हो जाती। मरकजी हुकूमत अपना किरदार अदा करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, हम सिर्फ सानेहात पर कमेटी बनाते हैं और फाइल बंद हो जाती है। गुल प्लाजा की फाइल बंद हुई तो इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलाअत अता तारड़ भी हमरा। शहबाज शरीफ फोरम के मुख्तलिफ सेशंस में शरीक होंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। PTI दौर में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर बसाना फाश गलती थी। इसी गलती की वजह से दहशतगर्दी बढ़ गई। सब जानते हैं सवात से अमन के सैकड़ों दुश्मनों को किसने रिहा किया। बहुत से इजलास हुए लेकिन अफगान तालिबान ने बात नहीं मानी। खारजियों के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म का 2 टोक पैगाम। कौमी वर्कशॉप से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन नागुज़ीर। विफाक और KP में सर जंग की बातों में कोई हकीकत नहीं। पुलिस अमन और कानून की पहली दिफाई लाइन। मजबूत, पेशावर और अवाम दोस्त फोर्स दाखिली सलामती और कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर है। मुसल्लह अफवाज हमेशा बहादुर पुलिस एहलकारों के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। फील्ड मार्शल का ऐलान। सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की यादगार शौदा पर हाजिरी। फूल रखे, फातह खानी भी की। चाक चौबंद दस्ते का सिपा सालार को गार्ड ऑफ ऑनर। आए बैठें, बात करें, जहां से शुरू करना चाहते हैं कर लें। राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को पेशकश। कहा, मुज़ाकिरात के जरिए रास्ता पार्लियामेंट से ही निकलेगा। अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे।
क्यों ना माजी को भूलकर आइंदा इलेक्शन के लिए सिस्टम को बेहतर कर लिया जाए। जाती उमरा में वज़ीर आला पंजाब की रिहाइशगाह के बाहर डकैती की वारदात। तफ्तीशी टीमें 2 रोज बाद भी मफरूर डाकुओं और गाड़ी का सुराग न लगा सकी। राविन पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में दंदनाटे डाकुओं ने एक और जान ले ली। जेल चौरंगी में वारदात, शहरी 62 लाख रुपए से महरूम। मुज़ाहमत पर मुल्जिमान की फायरिंग, जख्मी राहगीर अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। पुलिस लुटेरों की तलाश में नाकाम। कच्चे से लुटेरों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। रहीम यार खान में दहशत की अलामत समझे जाने वाले डाकुओं काबिल सिखानी और मोर्जाज़ादा दश्ती ने हथियार डाल दिए। राजनपुर में भी इंतहाई मतलूब 23 लुटेरों ने सरेंडर कर दिया। घोटकी में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयां, 4 मुल्जिमान ने हथियार डाल दिए। अमेरिका के बगैर नेटो राख का ढेर, मैं इक़्तिदार में ना आता तो ये इत्तेहाद तारीख का हिस्सा बन जाता। ट्रंप का ट्वीट। रिपब्लिकन हुकूमत का 1 साल मुकम्मल, सदर ट्रंप ने कामयाबियां गिनवा दी। मुल्क से महंगाई के खात्मे और रिकॉर्ड सरमायाकारी लाने का दावा। कहा 8 माह से कोई भी गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल नहीं हुआ। और लीबिया में रेत का तूफान, गर्दो गुबार ने हर चीज़ छुपा ली। मुल्क के दूसरे बड़े शहर बेनगाजी में निज़ाम ज़िंदगी मफलूल, ट्रैफिक दरहम बरहम, कई परवाजें मनसूख। नॉर्वे का ट्रंप के मुजव्विज़ा गजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने से इनकार। यूएई और बहरीन ने शमूलियत की दावत कबूल कर ली। अमरीकी सदर जुमेरात को अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। सऊदी काबीना ने अमन मंसूबे का दूसरा मरहला खुशाइंद करार दे दिया। मशरिक़ वस्ता के बहरान का कोई फौजी हल नहीं, सिर्फ बातचीत से ही पायदार अमन मुमकिन है। कतरी वज़ीर आज़म का दिवोस फोरम से खिताब। गजा में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी, एक और फलस्तीनी शहीद हो गया। अमेरिका के बगैर नेटो राख का ढेर, मैं इक़्तिदार में ना आता तो ये इत्तेहाद तारीख का हिस्सा बन जाता। ट्रंप का ट्वीट। ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़े हैं। कनेडियन वजीर आजम का 2 टोक ऐलान। अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक हासिल है, ग्रीनलैंड को नहीं छोड़ेंगे। डेनमार्क की वजीर आजम भी डट गई। अमेरिका के तिजारती इक़दामात यूरोप के मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का खिताब। लीबिया में रेत का तूफान, गर्दो गुबार ने हर चीज छुपा ली। मुल्क के दूसरे बड़े शहर बेनगाजी में निजाम जिंदगी मफलूज, ट्रैफिक दरहम बरहम, कई परवाजें मनसूख। बुरी फॉर्म ने बाबर आजम का पीछा न छोड़ा। स्टार बल्लेबाज बिग बैश लीग के अहम मैच में फिर से नाकाम। क्वालिफायर में 0 पर पेविलियन लौट गए। पर्थ स्कॉचर्स ने बाबर की सिडनी सिक्सर्स को हराकर फाइनल में जगह बना ली। शुएब मलिक का पाकिस्तान सुपर लीग से रिटायरमेंट का ऐलान। सोशल मीडिया पर लिखा, बतौर खिलाड़ी पीएसएल में सफर खत्म हो गया। क्रिकेट की बेहतरी के लिए जज्बा और अज़्म हमेशा जिंदा रहेगा।